नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल आज तक। मैं हूं राहुल कमल। सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, लेकिन इस इफ्तार पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब रहेंगे। बताया जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम है और इसलिए वो इस पार्टी से दूर रहेंगे। लेकिन राष्ट्रपति भवन में होने वाली इफ्तार पार्टी में पीएम का न जाना सभी के लिए बेहद चौंकाने वाला है। सोनिया की इफ्तार पार्टी में नीतीश आए, केजरीवाल की इफ्तार पार्टी में नजीब जंग आए, लखनऊ में समाजवादी इफ्तार भी हुई, मुंबई में बीजेपी की सरकारी इफ्तार पार्टी भी हुई। लेकिन बुलावा राष्ट्रपति भवन से आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्तार की दावत को दूर से ही सलाम कह दिया। अब आलम ये होने वाला है कि कल शाम को जब रायसीना हिल्स पर इफ्तार का दस्तरखान सजेगा तो मेहमानों की कतार में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी होंगे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी होंगी, कैबिनेट के कई मंत्री होंगे, तमाम देशों के राजदूत होंगे, दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी हो सकते हैं। न्योता दिल्ली के गवर्नर नजीब जंग को भी भेजा गया है। लेकिन राष्ट्रपति की दावत से सबसे बड़े मेहमान यानी नरेंद्र मोदी गायब होंगे। अब इसे संयोग कहें या दावते इफ्तार से दूर रहने की कवायद, जो भी कहें, लेकिन जब प्रणब दादा मेजबानों की आवभगत में व्यस्त होंगे उसी वक्त पीएम मोदी 7 रेस कोर्स रोड पर एक बैठक में मशगूल रहेंगे। खबर के मुताबिक मोदी ने कल शाम को 7 बजे नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता वो करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर के विकास पर चर्चा होगी। इफ्तार के अंदर 10 मिनट जाया जा सकता है। कितना ही आपका इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हो, आपका कैसा ही इम्पोर्टेंट डिनर क्यों ना हो, 10 मिनट जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को सच बोलना चाहिए कि वो इफ्तार पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। आरएसएस उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि वो किसी भी इफ्तार पार्टी के अंदर शामिल हों या अपनी इफ्तार पार्टी बुलाएं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर मोदी महामहिम की इफ्तार दावत से दूर रहेंगे। ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि मोदी धार्मिक प्रतीकों का भरपूर इस्तेमाल करते रहे हैं। कभी पंजाबी पगड़ी, कभी हरियाणवी साफा, कभी पूर्वोत्तर के पहनावे। मोदी खुद को अलग अलग धर्मों और संप्रदायों से जोड़ते रहे हैं, तो फिर इफ्तार से परहेज क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो ये जानते हैं कि इफ्तार पर सियासत करना राजनीति का पुराना हथकंडा है और इफ्तार के जरिए अपनी छवि को सेकुलर बनाने से अच्छा वो पुराने वोटों की राजनीति करना बेहतर समझते हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं खबरदार में। हिमांशु, क्या 10 मिनट का वक्त भी नहीं निकाल सकते थे? क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की इफ्तार पार्टी से दूर रहना क्या कल की उत्तर पूर्व राज्यों के सीएम्स की मुलाकात केवल एक बहाना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब वो बने थे 2014 में, उसके बाद राष्ट्रपति ने इसी तरीके की इफ्तार पार्टी दी थी। तब भी प्रधानमंत्री बॉम्बे चले गए थे और ये कहा गया था कि वहाँ पे मीटिंग है। इसी तरीके की मीटिंग कल है शाम 7 बजे नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के साथ है। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को लेकर मीटिंग है, लेकिन टाइम बिल्कुल 7 बजे प्रधानमंत्री की मीटिंग है और उसके साथ ही राष्ट्रपति का जो इफ्तार पार्टी है वो भी 7 बजे। तो टाइमिंग सेव है और ये कह सकते हैं कि शायद प्रधानमंत्री इफ्तार के अंदर नहीं जाना चाहते, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है। पिछले साल भी बॉम्बे चले गए थे। कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है राहुल, वो उस छवि के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। उनकी एक छवि विकास पुरुष की है, गवर्नेंस की है और हिंदुत्व की छवि है। हिंदुत्व की छवि के साथ वो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। सुख दुख में सब समुदाय के साथ जुड़ने की कोशिश। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो साथ में सबको लेके चलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे। हिमांशु मिश्र, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका धन्यवाद। अमित शाह ने एक बयान भोपाल में दिया, लेकिन इस पर शोले देश भर में भड़के। खबर यह आई कि अमित शाह ने अच्छे दिन के लिए 25 साल मांगे। फिर क्या था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और तमाम विरोधी दल अच्छे दिन के वायदे पर सवालों की बौछार करने लग गए। हमला इतना तीखा हुआ कि बीजेपी को अमित शाह के बयान की क्लिपिंग जारी करनी पड़ी। महंगाई तो हम 5 साल में कम कर सकते हैं, देश की सीमाओं को तो हम 5 साल में सुरक्षित कर सकते हैं, मगर 5 साल के अंदर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का सपना समाप्त नहीं होता। आज से लेकर 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने
पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव में विजय ही विजय प्राप्त करना होगा, तब जाकर ये काम हम समाप्त कर पाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भोपाल में समर्थकों से मुखातिब थे। बीजेपी कहती है और अमित शाह कहते हैं कि इस बयान में जिक्र भारत को विश्व गुरु बनाने का हुआ, न अच्छे दिन लाने की बात हुई और न अच्छे दिन लाने में 25 साल लग जाने की मजबूरी जताई गई। लेकिन फिर भी सोमवार के इस भाषण पर मंगलवार की सुबह से ही सियासत गर्म रही। सदाबहार दिग्विजय सिंह ने ट्वीट दागने में तनिक भी देरी नहीं की। अच्छे दिन आने में 25 साल लगेंगे। अमित जी, आपके अच्छे दिन तो आ गए, ऐश करिए, सारे मुकदमों को समाप्त करा लीजिए, जनता जाए भाड़ में। थोड़ी ही देर बाद केजरीवाल का भी ट्वीट चमका। अगर बीजेपी पहले बता देती कि ये लोग अच्छे दिन 25 साल में लाएंगे तो क्या लोग इन्हें वोट देते? विरोधी दलों ने तमाम तरह के बयानों से बीजेपी पर हमला बोला। अच्छे दिन लाने में मोदी के दावे पर सवाल उठाए गए। दोपहर होते होते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सफाई के साथ मीडिया के सामने आए। तो कुछ समाचार पत्रों में हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के एक बयान को बहुत ही तोड़ मरोड़ के और बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ पत्रकार वार्ताओं में और कुछ बाद में टीवी डिबेट्स में सुना, जो बिल्कुल बेबुनियाद था, कोई तथ्य नहीं था और एक प्रकार से शब्द भी प्रयोग जो हुए थे वो शब्द भी गलत लिखे थे। पीयूष गोयल ने अमित शाह के बयान की क्लिपिंग भी जारी की। कुल मिलाकर डैमेज कंट्रोल की पूरी कवायद हुई। लेकिन एक सवाल तो अब भी बीजेपी से पूछना बनता है कि क्या मोदी राज में अच्छे दिन आने का सपना हकीकत की शक्ल ले पाएगा? आज तक ब्यूरो। इस केस में तो विपक्ष ने अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उनका कहना था कि 25 साल में हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है। अच्छे दिन की बात उन्होंने कहीं नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पिछले बार बारिश की वजह से प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा रद्द हो गया था। वहां की जनता उनका फिर से बाट जो रही है, लेकिन विपक्ष तैयारी पर हो रहे करोड़ों के खर्चे को लेकर त्योरियां चढ़ा रहा है। बहाना बारिश हो या कुछ और, बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन बार बार टल रहा है, तो इस बार प्रधानमंत्री के 16 जुलाई के दौरे के लिए प्रशासन ने भी एड़ी चोटी एक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक डीएलडब्ल्यू के मैदान में 25,000 लोगों के बैठने की क्षमता का वाटरप्रूफ पंडाल बनाया जा रहा है। 2 पंडाल बन चुके हैं, 2 और बनाए जा रहे हैं, जिसकी लागत 9 करोड़ रुपए बताई गई है। विपक्ष का सवाल यह है कि ये आम लोगों की गाढ़ी कमाई की बर्बादी नहीं तो और क्या है। 9 करोड़ रुपए इस बार खर्च हो रहा है, इसके पहले 6 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। तो ये 16 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा? कहाँ से प्रधानमंत्री जी और ये भाजपा की सरकार कहाँ से ला कर देगी जनता? करोड़ों करोड़ रुपए और भी सुरक्षा के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं। ये जनता की गाढ़ी कमाई की सीधी सीधी लूट है। विपक्ष के सवालों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लोकतंत्र में जनता की सुख सुविधा ही सर्वोपरि है। लोगों को बारिश में भीगने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। एल्युमिनियम की वो शेड से लगाया जा रहा है ताकि पानी बस, अगर पानी बरसता है तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वक्ताओं के लिए भी कोई असर नहीं, श्रोताओं के लिए कोई असर नहीं। जनता भी कायदे से अपने प्रधानमंत्री के विचारों को सुने, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर के साथ प्रधानमंत्री कई और परियोजनाएं वाराणसी की जनता के नाम करेंगे। अब जनता को इंतजार इस बात का है कि वायदे के मुताबिक पीएम वाराणसी को क्या और कितनी बड़ी सौगात देते हैं। नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक।